Assignment number 3, that is process time estimation. अनमोल शर्मा प्रेजेंट है? एब्सेंट? माधव एब्सेंट? डिम्पल? प्रणव? शनि? प्रेजेंट सर। हाँ, एक ही जन प्रेजेंट है तुम्हारा ग्रुप में से? ओके, हाँ शायद, हाँ। रेस्ट ऑल और एब्सेंट? धीरज? अली? प्रेजेंट सर। प्रशिल? प्रेजेंट। उमंग? प्रेजेंट सर। विवेक? ईसा में? सर विवेक ने माइक में लिखा है, इसमें चैट ईसा? में लिखा है। प्रेजेंट सर। ईसा में? प्रेजेंट सर। एहसान? सलमान? प्रेजेंट सर। प्रथमेश? प्रेजेंट सर। होनार? प्रेजेंट सर। जोएल? सैमसन? शेल्डन? Okay, so Shani, you present now. Process time estimation. सर वो कल वापस उसने आशीष ने वापस ये किया था, सर्कुलेट अच्छा किया अच्छा, था ओके ओके। ग्रुप में. So first हाँ, problem is machining time for drilling. हाँ एक मिनट सर, एक मिनट। Then second is machining time for milling. That is your component. Then third is lathe. Then fourth क्या है? रेमिंग रेमिंग। शेपिंग। Then fifth is shaping. Okay. Have you done anything? And then sixth is cylindrical grinding, and then seventh is surface grinding. दिखाओ जरा सर फटाफट. रेमिंग तक किया है। हाँ, सो फोटो Rimming. स्नैप नहीं किया, डायरेक्ट डायरेक्ट वीडियो ऑन करोगे? रिमिंग का दिखाओ, प्रेजेंट करो रिमिंग का, शो में. हाँ एक मिनट। सर दिख रहा है? एक मिनट. हाँ, थोड़ा जूम करो. सर क्योंकि फोटो स्नैप नहीं किया। हाँ, डेटा डायमीटर 50, लेंथ 100 mm, कटिंग स्पीड 8 मीटर, पॉइंट v इज इक्वल टू, ठीक है, 5dn. अच्छा, देन ओके 5 अभी ये कितना आया फीड रेट? 5.1 इन मिलीमीटर पर मिनट. अभी टोटल मशीनिंग टाइम कितना आया? ये तुम्हारा टोटल 104. अभी ये 20, ये रॉन्ग है. 20.39. हाँ. रेमिंग है ना सर, स्लो ही होगा ना प्रोसेस। हाँ रेमिंग है ना, हाँ, तो फिर राउंड कैसे? रॉन्ग हो गया अभी. ठीक है, ये इट इज रॉन्ग. सर एक डाउट था। तुम्हारा फिक्सर हो गया क्या? फिक्सर नहीं हाँ हो सर, गया ना? सबमिट किया सर। वो माधव दिखा रहा था वो फिक्सर, मैंने उसको कटर का बोला था. सर वो किया, कंप्लीट किया ना, कटर भी लगाया। हाँ, लेकिन कटर मेरे को दिखाया नहीं वापस, वो गलत था. हाँ, कटर का डायमीटर कितना लिया है? सर कटर का डायमीटर स्लॉट जितने ही लिया, 20, एक ही और सिंगल पास में.
और उसका थिकनेस कितना लिया? थिकनेस सर वो स्टैंडर्ड कटर साइज पता नहीं, बट हमारा 6 mm है ना, तो उससे ज्यादा ही रहेगा। अभी स्टैंडर्ड साइज अगर 10 mm है तो वो भी चलेगा हम लोग को। हाँ, लेकिन कितना लिया तुम लोग ने? सर आई गेस मालूम नहीं। डायमेंशन भूल गया सर, डाला है मैंने हम्म, डायमेंशन। ठीक है, तो यू हैव टू राइट देयर कटर डायमीटर 20 एंड थिकनेस 10। तुम्हारा ओके। स्लॉट का कितना है डेप्थ? 6 सर। ठीक है, ये सर गलत है, तुम सोचो क्यों गलत है, तब तक मैं बाकी का लोग को देखता हूँ। ठीक है, ग्रुप नंबर सर 7। डाउट। हाँ, डाउट बोलो, क्या है डाउट? सर वो और और शेपर और का बाकी का किधर है? शेपिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और सरफेस ग्राइंडिंग। सब किया है सर। सिलेंडर ग्राइंडिंग का तो थोड़ा डाउट है वो भी। शेपर का सर 75 मिनट्स आ रहा है मेरा, तो वो रॉन्ग लग रहा है। 75 मिनट्स, हाँ। हाँ क्यों रॉन्ग लग रहा है? सर इतना टाइम लगेगा मतलब शेपर है तो उससे अच्छा फिर मिलिंग नहीं करेंगे क्या हम लोग? हाँ, इसके लिए, हाँ, बिकॉज शेपर इज अ सिंगल पॉइंट टूल ना। वो एक एक ऐसा सिंगल पॉइंट से हाँ। एक ऐसे कट होते रहेगा। सो दैट्स वाई यू हैव टू गो फॉर मिलिंग। ओके ओके। लेकिन वो 75 मिनट्स आई हैव नॉट चेक, हाउ डिड यू गॉट? सर ये है ना, दिखाइए। ये हमारा ड्राइंग है समझो, ऐसे रफ निकाला है। 500, 100 100। 5। हाँ। ओके, 510 आया क्या कटिंग लेंथ? टोटल कटिंग टोटल लेंथ है सर। 510 बाद में। कटिंग स्ट्रोक फिर ये वर्कपीस विड्थ अपन नहीं किया। स्ट्रोक्स कितना आया? 100 स्ट्रोक्स कैसा आया? फीड रेट कितना? रेट 1 mm पर स्ट्रोक है। कटिंग स्पीड कितना है तुम्हारा? कटिंग स्पीड मेरा इधर गया, एक मिनट। तुम्हारा हिल रहा है ऐसा, वो जो दिखा रहा है ना वो हिल रहा है। हेलो। हाँ, नोटबुक हिल रहा है। कटिंग सर स्पीड अभी कितनी? दिख रहा नहीं क्या सर? 0.5 अभी, 0.5 मिनट हो गया। अभी फिर उसके बाद क्या लिखा है? पॉइंट। टाइम फॉर वन कंप्लीट स्ट्रोक कितना है वो? 0.75 मिनट्स इंक्लूडिंग रिटर्न स्ट्रोक। हाँ। देन उसके बाद ये मशीन टाइमिंग है, ये 75 मिनट्स आ रहा है। हम्म नंबर ऑफ स्ट्रोक इनटू कंप्लीट वन हम्म, पास के लिए कितना ठीक लगा? है, हाँ, बराबर है। ओके। सर इतना टाइम? हाँ, शेपिंग है ना भाई। शेपिंग में ऐसा ही आपका एक एक, देखो, शेपिंग में ऐसा एक एक कट लेगा ना पूरा। शेपिंग में सिंगल पॉइंट टूल है ना। बराबर। हम्म, और अगर आपने लेटरल फीड जो है 1 मिलीमीटर पर स्ट्रोक, अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो टाइम कम होएगा। अंडरस्टैंड? अभी अपना यस सर। लेटरल फीड कितने है? 1 मिलीमीटर है। ओके, सो उसको कैसा बढ़ा सकता है बोलो? सर क्या सोचो। वॉइस कट हुआ था? हेलो। हाँ सर। जो लेटरल स्ट्रोक है, हाउ मच इट हाँ इज लेटरल स्ट्रोक? लेटरल फीड कितना है? 1 mm पर स्ट्रोक है। हाँ, अगर उसको बढ़ाएंगे हम लोग 2 मिलीमीटर पर स्ट्रोक करेंगे। ओके, हाँ हाँ। तो आपका टाइम कम हो जाएगा। नाउ यू नंबर हैव ऑफ टू कटिंग थिंक स्ट्रोक कम हो एज एन जाएगा। इंजीनियर कि हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं क्या? 2 मिलीमीटर पर स्ट्रोक कर सकते हैं क्या? दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। ठीक है, अभी ओके सर। ग्राइंडिंग का और क्या डाउट था? ग्राइंडिंग का वो बोलो। सर ग्राइंडिंग का जिस दिन आप बता रहे थे ना सर, वो लेक्चर मतलब हम्म एकदम कुछ दिख रहा नहीं था, और सर हम्म वॉइस भी बराबर नहीं था, तो समझा नहीं हम्म। मेरे को। हाँ, तो कल वापस उसने शेयर किया है ना, आशीष ने। सर कल ग्रुप पे ग्रुप पे डाला है उसने से। अच्छा वापस अच्छा उसने ठीक है डाला सर। है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और सरफेस ग्राइंडिंग। सर कैलकुलेट किया बट वो 0.49 सेकेंड ऐसा कुछ आ रहा है, बट वो शायद मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.49 सेकेंड सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का बराबर है क्या? 0.49 सेकेंड्स नहीं रहेगा, 0.49 मिनट रहेगा। अरे हाँ सॉरी मिनट्स। हम्म सॉरी मिनट्स, हाँ 0.49 मिनट्स आए। मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट।
हाँ थोड़ा कम है 11 सेकेंड्स। तो वो भी चेक कर लो, ठीक है। सरफेस ग्राइंडिंग का तो वो नहीं किया सर, वो देखने। वो भी देख लो। हाँ ओके। ठीक है, तब तक नेक्स्ट ग्रुप। सर उमंग सर हाँ, बोलो। सर स्क्रीन शेयर अरे सर। तुम्हारा शनि, तुम्हारा जिग का ड्रिलिंग का और मिलिंग का दिखाया नहीं तुम टाइमिंग, हाँ सर एक मिनट, एक मिनट। है ना? सर ठीक है, बाद हाँ में है ना। दिखाओ तुम्हारा कंपोनेंट के लिए। हाँ हाँ सर निकाला है। ओके उमंग, यू शो मी। सर स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। क्या दिखा रहे हो तुम? सर वो पीडीएफ बना है वो। सेम कॉपी किया है क्या उसका, आशीष का? नहीं सर, खुद से किया। अच्छा। सिर्फ मेथड दिखा था सर पहले। सर स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ। सर ये ड्यूरिंग का है। कितना आया ड्यूरिंग ड्रिलिंग का टाइम? सर 0.15 मिनट्स है, ओके। 1.5। और सर ये सर मिलिंग का सम, वो 15 वाला सर्कल, उसको 23 mm तक मिल करना है। हम्म सर उसका टाइम आया 0.54 मिनट्स है उसको। लेंथ, टोटल मशीनिंग लेंथ इतना ही है तुम्हारा, 27 ही है क्या? हाँ सर, सर वो 15 का सर्कल और हम्म उसके बाद 8 mm का, तो 15 प्लस 8 23, और उसमें 2 प्लस 2 20, तो 23 प्लस 15 का 4। सर्कल, लेकिन आपको कटर डायमीटर भी तो लेना पड़ेगा ना, फेस मिलिंग कर रहे तो। सर वो इसमें ऐड हो जाएगा। कटर डायमीटर ऐड करना पड़ेगा ना। आपका फेस है डायरेक्टली उसके ऊपर, थोड़ी आप कटर डैश करेंगे। कटर नहीं बाजू सर। से, साइड से चालू होएगा और साइड में छूटेगा ना। यस सर। हाँ, सो वो यू हैव टू कंसिडर द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो कटर डायमीटर भी लेना पड़ेगा। सरफेस ग्राइंडिंग में भी मैंने वही दिखाया। सर वो सरफेस ग्राइंडिंग का भी वो लेक्चर का वो था, इसके लिए उसका नहीं किया है। मिलिंग का सर इसमें ऐड कर दूंगा अभी। सर ऐड ये करके वापस निकालो। हाँ सर, सर टर्निंग का। सर ये रिमिंग का। रिमिंग का गलत है। हाँ सर, वो चेंज करने का है सर। क्या गलत है? सर ये मशीनिंग टाइम गलत है, 20 क्यों मिनट। गलत है? सर इतना मशीनिंग टाइम नहीं आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए शायद से। ठीक है, सोचो क्या गलती है वो। यस सर। सर ये शिपिंग। ओके। बाद में। सर ग्राइंडिंग नहीं किया है सर, वो लेक्चर नहीं बैठा था। हाँ, वो भी करके दिखाओ, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में मिस्टेक है, वो क्या मिस्टेक है वो भी दिखाने का। हाँ सर। आज का आज ही बताने का है, हाँ आज का प्रैक्टिकल में। व्हाट इज द मिस्टेक इन सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, और यस सर। रिमिंग में भी मिस्टेक किया है तुम लोग। ग्रुप नंबर 8 में कौन है? सलमान बोलिए। यस सर। या। हेलो, दिख रहा है क्या हाँ हाँ, सलमान? लेकिन क्लियर हाँ नहीं है। जूम कर। सर ये ड्रिलिंग का डेटा है हम लोग का। हम्म और सर नीचे उसका मशीनिंग टाइम है। हम्म ओके। सर 1.48। थोड़ा सर डार्क लिखने का या ब्लैक पेन यूज़ करने का, वो ब्लू पेन लेता है और इमेज भी थोड़ा ब्लर आता है। नेक्स्ट दिखाओ। मिलिंग मिलिंग। दिखा रमेश। सर ये मिलिंग है। स्क्रेडल मिलिंग यूज किया सर हम लोग ने, हम लोग के ऑब्जेक्ट में। और ये मिलिंग का मशीनिंग टाइम है सर। तुम लोग कटर डायमीटर नहीं कंसिडर करते हैं क्या? स्टैडन मिलिंग का कर रहे किया हैं, सर लेकिन किया है। किधर है कटर डायमीटर? दिखा ना सर डेटा। डायामीटर 40। नहीं नहीं नहीं, जो टोटल मशीनिंग लेंथ है ना,
आपका कंपोनेंट का लेंथ कितना है? 95, बराबर है। हाँ सर। हाँ लेकिन जो मिलिंग करने के पहले आपका कटर है वो बाहर रहेगा ना, फेस के बाहर रहेगा, 2 मिलीमीटर बाहर रहेगा, और वहां से चालू होके वो पास होएगा। हाँ मिस सर। हाँ, तो वो कटर डायमीटर, ये जो लेंथ है वो कटर डायमीटर भी तो उसमें आएगा ना, जैसा कि सरफेस ग्राइंडिंग में मैंने बताया था। हाँ सर, 40 mm प्लस होएगा उसमें सर, फिर हाँ तो 95 कटर प्लस 40। हाँ तो अच्छा। कटर डायमीटर भी तो आना चाहिए, करेक्ट करो उसको, नेक्स्ट दिखाओ। ओके सर। तो सरफेस ग्राइंडिंग में भी तो वही फंडा है। सर ये टर्निंग किए ले। हम्म, तुम्हारा 1.94 आ रहा है, उसका 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, डेटा सेम है, फिर भी इतना क्यों डिफरेंस आ रहा है? सर लेंथ लेंथ बदल अलग। रहा है। लेंथ कितना लिया है? 95। 95, ठीक है। अप्रोच ओके 2 mm 97, ओके ठीक है। नेक्स्ट दिखाइए, शेपिंग। सर रीमिंग, सर हम लोग के ऑब्जेक्ट में सर रीमिंग है नहीं, तो रीमिंग और सरफेस ग्राइंडिंग सर बाकी है हम लोग का। अभी रिमिंग का कैलकुलेट करके मेरे को बताओ। हाँ सर। डायमीटर ले लो रीमर का 25 mm, ओके। और लेंथ लेंथ ऑफ द होल 40 ले लो, 40। ओके और सर। कैलकुलेट द रिमिंग टाइमिंग। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग और सरफेस ग्राइंडिंग का बोलिए, किया है? नहीं सर। वो भी कर रहे करके हैं। वो भी करके दिखाओ अभी। अभी इसमें कौन है? ग्रुप नंबर 9 में कौन है? जोएल है, सैमसन है, कौन है? हेलो, ग्रुप नंबर 9, जोएल। जोएल, ये ज्वाइन करके जाता है क्या क्या? जोएल, जोएल है क्या शनि? Yes, sir. जोएल इज नॉट प्रेजेंट। Sir, he is there. बस बोल वो नहीं बोल नहीं रहा रहा है। ठीक है, हाँ आप तैयार रखो, मैं 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है। हाँ सर, ट्राई कर रहा हूँ। एचओडी को सी, ऑल ऑफ यू हैव डन रिमिंग का कैलकुलेशन, सबका गलत है। और सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग इतना कम क्यों हो रहा है वो देखने का, कम टाइम में क्यों हो रहा है, और सरफेस सर ग्राइंडिंग दिखाने का। और सर मिलिंग में और सरफेस ग्राइंडिंग में आपको डायमीटर भी कंसीडर करना है। हाँ, क्या सर बोल रहा था शनि? अप्रोच अप्रोच जो अपना था और ओवरशूट और ये दोनों ऐड किया उसके बाद भी कंसीडर करना डायमीटर। डायमीटर तो लगेगा ही ना। अप्रोच मतलब अभी देखो, ये कंसीडर तुम्हारा ये जो स्क्रीन है, हम्म। तुम्हारा डेस्कटॉप का स्क्रीन है, समझो कि वो फेस मशीनिंग करना है, हाँ ठीक है। अभी ये हाँ। स्क्रीन का विड्थ कितना है? 300 mm अप्रोक्स पकड़ लो। अप्रोक्सीमेटली 300। तो अपने को कटर हाँ डायमीटर समझो 100 पकड़ो, ठीक है। हाँ। अपने को कटर डायमीटर कितना लगेगा? एक ही पास में अगर क्लियर करना है तो 100। मोर देन 100। 100 पकड़ो, ठीक है, या 4 इंच अच्छा। पकड़ो, 105 पकड़ो, ठीक है, हाँ। 105। अभी इसको अपने को फेसिंग करना है। हम्म। अभी फेसिंग करना है तो फेसिंग कैसा करेंगे? कटर बाहर आएगा ना पहला, ये जो हाँ स्क्रीन है उसके बाहर कटर रहेगा, बराबर है। बराबर, दोनों साइड। और एकदम चिपक के नहीं रहेगा, 2 mm थोड़ा हम लोग उसको बाजू में रखेंगे। फिर और सट कटर का जाएगा। सेंटर लाइन कितने में आएगा? कितना डिस्टेंस पे आएगा? 50 mm पे, 50 पे। बराबर है। अभी हम लोग वहां से, वो जो 50 mm है सेंटर लाइन, वहां से फेसिंग चालू होएगा ना, वहां से ऐसा ऐसा आएगा, और अभी ओवरशूट करेगा तो कटर है वो पूरा बाहर जाना मांगता है ना, 50 mm। बराबर। तो 50 mm इधर का और 50 mm वहां का, प्लस अप्रोच 2 mm और ओवरशूट 2 mm। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर, यस। और स्लॉट के टाइम पे भी सेम कंडीशन रहेगा ना सर? सेम मिलिंग में जिधर जिधर कटर का डायमीटर आता है, हाँ वहाँ पे सेम कंसेप्ट।
टर्निंग टूल में लेथ में क्या होता है, पॉइंट रहता है, पॉइंट, टूल हैज अ पॉइंट, ठीक है. Yes. तो वी कंसिडर इट लाइक अ वेरी स्मॉल डायमीटर और अ जीरो डायमीटर. Okay. और शेपिंग का भी देखो वो डबल कर सकता है क्या. हाँ, आई जस्ट कमिंग, वो एचओडी बुला रहे हैं. Okay.
टेल मी शनि, फर्स्ट शेपिंग में, हेलो शनि, इधर गए शनि? हेलो, यस सर। हाँ, टेल मी शेपिंग में हाउ यू विल इंक्रीज द lateral फीड, मतलब 1 मिलीमीटर का कैन वी डू 2 मिलीमीटर पर स्ट्रोक? ये स्ट्रोक का लैटरल फीड मतलब समझा ना कि एक स्ट्रोक ऐसा गया, फॉरवर्ड गया, रिटर्न आ गया, बराबर हाँ है। सर। बाद में तुम्हारा टूल है वो आगे आएगा, बराबर ना, सो दैट इट विल कवर अप द एंटायर सरफेस, अंडरस्टैंड ना? हाँ सो सर। अभी जो 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर का हम लोग अगर 2 मिलीमीटर करेंगे तो आपका टाइम आधा हो जाएगा, बराबर ना। इंस्टेड ऑफ 100 स्ट्रोक्स सर यू विल रिक्वायर 50 स्ट्रोक्स। टाइम बचेगा, बस अपना टूल का शेप चेंज हो जाएगा ना। शेप मतलब वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हाँ, मतलब आपका जो टूल का पॉइंट है ना वो आपको थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड ना। ब्रॉड यूजुअली करेंगे। जो हाँ, टूल को रेडियस रहता है 0.4 का रहता है या 0.8 का रेडियस रहता है बढ़ जाएगा वो। टूल को। 0.8 का बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, मतलब वही बढ़ जाएगा या बढ़ाना पड़ेगा, इसमें दो सेंटेंस में फर्क है ना। बढ़ाना पड़ेगा सर। हाँ, दो सेंटेंस में क्या फर्क है? सर बढ़ जाएगा और बढ़ाना पड़ेगा, इसमें टूल दो अलग अलग है क्या सेम है? अलग है सर। हाँ, तो तो तुम बढ़ टूल जाएगा ब्लंट हो क्यों जाएगा बोल ना रहे सर हैं? अपना। हाँ, टूल जल्दी ब्लंट हो जाएगा फिर। जल्दी ब्लंट नहीं होएगा। इनफैक्ट अगर आप रेडियस देते हैं तो टूल का लाइफ बढ़ेगा। अगर टूल अगर पॉइंटेड है तो टूल का लाइफ कम हो जाता है। पॉइंट रहेगा, शार्प एज रहेगा तो फट कर से उड़ जाता है ना। लेकिन शार्प हम लोग क्यों रखते हैं? सो दैट यू विल गेट ए गुड फिनिश। हाँ, अगर गुड। रेडियस अगर रेडियस अगर उसको नोज रेडियस है तो क्या अपने को फिनिश अच्छा नहीं मिलता, अंडरस्टैंड ना। सो नॉर्मली अभी इतना अपने को परवड़ेगा नहीं ना, ये ऐसा टाइम लगेगा 75 मिनट्स वगैरह। यस। अंडरस्टैंड ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टूल का जो पॉइंट है उसको थोड़ा ब्रॉड करते हैं, रेडियस। ओके, हाँ। सो देर आर टूल्स का जो रेडियस है इट इज अवेलेबल 0.4 मिलीमीटर नोज रेडियस, 0.8 मिलीमीटर नोज रेडियस। सुनने को आ रहा है ना? यस, यस सर। 1.2 और फिर नेक्स्ट इज 1.6 एंड नेक्स्ट इज 2 mm. सो इफ यू यूज 2 मिलीमीटर का नोज रेडियस और इफ यू यूज इवन 1.2 का नोज रेडियस, देन यू कैन मूव द टूल फास्टर लैटरल फीड। अगर 2 mm का आप करेंगे तो यू कैन हैव 2 मिलीमीटर पर डबल स्ट्रोक, तो आपका कम हो जाएगा। बट जनरली जो फ्लैट सरफेस है वो शेपिंग कोई भी नहीं करता है, इट इज ऑलवेज डन बाय मिलिंग, बराबर ना। अभी मिलिंग में देखो कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट 5 मिनट ऐसा निकालो ना मिलिंग का टाइम, यस सर। अंडरस्टैंड ना। हाँ, सो दिस इज व्हाट एज ए इंजीनियर यू हैव टू थिंक। ऐसा ही सर ने दिया है तो कुछ भी ठोकने का नहीं या ब्लाइंडली नहीं करने का। अभी दूसरा रिमिंग में क्या मिस्टेक किया है? सर रिमिंग में शायद से डबल सर पास पे रिमिंग जाएगा में ना। शायद से हाँ, डबल पास से जाएगा ना। डबल रिमिंग करना पड़ेगा ना। डबल क्या? डबल रिमिंग करना पड़ेगा, 2 बार डबल रिमिंग मतलब समझा नहीं। सर 2 बार रिमिंग करना पड़ेगा ना शायद से। क्यों? दो रिमिंग तो एक ही बार ही होता है। सपोज अगर मेरे को 25 mm 20, माई साइज इज सपोज 25H7, इफ दिस इज द साइज, तो रिमिंग हाँ। कैसा करते हैं? आई विल यूज अ ड्रिल ऑफ 24.8 कीपिंग 0.2 का अलाउंस, रिमिंग अलाउंस। वैसे डबल व्यूबल नहीं होता है, एक ही इसमें। सर टाइमिंग सर बहुत डबल ज्यादा है, वो पता है, लेंथ 100 के लिए। बट टाइमिंग तो मिस्टेक ज्यादा 100 mm के हिसाब से तो ठीक है, उल्टा और ज्यादा होएगा। 100 तो mm के लिए सर इतना। हाँ, रिमिंग इज द फिनिशिंग ऑपरेशन ना, इट इज स्लो। यस, यस। दैट्स व्हाई वी गो फॉर ब्रोचिंग। ब्रोचिंग सीखा है ना तुम लोग? हाँ सर, ब्रोचिंग मालूम है। हाँ, सो दैट्स व्हाई दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर। तो ब्रोचिंग इज द फास्ट ऐसे। यस तो सर। अभी बोलिए, अभी क्या मिस्टेक किया है इसमें? व्हाट इज द मिस्टेक? सर फीड रेट भी बढ़ा नहीं सकते, रिमिंग है तो स्लो ही लेना पड़ेगा हमें। हाँ बराबर है, फीड रेट भी बराबर है 0.1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, कटिंग स्पीड भी बराबर है 8 मीटर्स पर मिनट। फिर सर सर अप्रोच कम कर सकते हैं क्या? अप्रोच तो 2 mm लिया है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है इतना? 2 mm थोड़ा तो अप्रोच लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो डायरेक्टली आप डायरेक्ट वर्कपीस के ऊपर आप रिमर को डैश नहीं कर सकते ना, थोड़ा तो गैप रखना ही पड़ेगा।
यस सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर नहीं सर आता फिर है। तो समझ नहीं रहा है, फिर तो सब वो करेक्ट लग रहा है। अच्छा, मेरे को बोलिए रिमिंग ऑपरेशन है ना, वो कैसा होता है वो बोलिए। हाउ डज द रिमिंग ऑपरेशन टेक्स प्लेस? सर अभी जैसे आपने एग्जांपल दिया 25 mm का ड्रिल, मतलब होल चाहिए, तो 24, मतलब थोड़ा क्लियरेंस अलाउंस रख के हम लोग ड्रिल मारेंगे और उसके बाद रिमर यूज करते हैं। हाँ, और लेकिन एक वो पास में रिमर तो कंप्लीट रिमिंग का ऑपरेशन मेरे को अभी डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए, कैसा होता है। हाँ। रिमर रिमर को पहला चालू किया, रिमर विल स्टार्ट हाँ, रोटेटिंग, फिर वो ओके। फेस के ऊपर उसको 2 मिलीमीटर अबो लेके आया, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद सर फीड देना चालू करेंगे हम लोग उसको और मैनुअल इनसेट फीड करेंगे। देंगे कि ऑटोमेटिक फीड देंगे? सर ये जो टाइमिंग लग रहा है वो हिसाब से तो मैन्युअली लग रहा है मशीनिंग। जो फीड रहता है रिमर, ड्रिलिंग मैन्युअली करते हैं कि ऑटोमेटिक करते हैं? मैनुअल और ऑटोमेटिक समझते हो? हाँ सर, ड्रिलिंग सर, और ऑटोमेटिकली करते हैं ना, फीड अपन थोड़ी देते हैं। जनरली ड्रिलिंग मैं लेथ पे तो मैन्युअली करते अरे हम लोग ड्रिलिंग मशीन का बात कर रहे हो भाई। हैं। हाँ हाँ, सॉरी सर। जनरली जो ड्रिलिंग है वो हाथ से करते हैं ऐसे, हाँ। ड्रिलिंग मशीन के ऊपर। हाँ, और रिमिंग है वो ऑटोमेटिक फीड उसको एंगेज करते हैं, क्योंकि हाथ से क्या होता है फिनिश बराबर नहीं आएगा, नहीं बराबर आता। ना, प्रेशर कम ज़्यादा यस। होएगा ना। तो रिमिंग इज डन। अगर आपको फिनिश अच्छा चाहिए, अगर टर्निंग देखो, टर्निंग अगर आप हाथ से करते हो तो फिनिश अच्छा आएगा, क्या ऑटो में डालेंगे तो फिनिश अच्छा आएगा? ऑटो ऑटो सर सर। ऑटो में। क्योंकि मैन्युअली करते जाएंगे तो ऊपर नीचे यानी इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट इज़ नॉट इवन, बराबर ना। सो यस। सेम वे रिमर ऑल्सो। और ड्रिलिंग में हम लोग मैन्युअली क्यों करते हैं? मैन्युअली करने का एडवांटेज क्या रहता है, अगर कुछ ड्रिल ब्लंट है, प्रेशर ज़्यादा है, तो अपने को मालूम पड़ता है अरे ड्रिलिंग में मेरे को प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, दैट मीन देर इज सम प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड ना। तो रिमिंग में हम लोग ऑटो में जाते हैं और ऑटो में ऊपर आते हैं। अभी मैंने हिंट दिया, अभी बोलो व्हाट इज द। सर पैकिंग देते बीच में। नहीं 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 नहीं, रिमिंग में हम लोग जो रिमिंग करते हैं वो ऑटो में घुसाते हैं, और ऊपर उठाने के टाइम भी ऑटो में ही ऊपर आता है रिमर। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द मिस्टेक। ओके, मैं और क्लियर बताता हूँ। ड्रिलिंग करने के टाइम ड्रिल है वो क्या करते हैं हम लोग मैन्युअली आस्ते आस्ते घुसाते हैं, और ऊपर निकालने के टाइम ड्रिल कैसा आता है, फीड में आता है क्या रैपिड में आता है? ड्रिल को अगर रैपिड। रैपिड रैपिड में ऊपर उठाते हैं ना हम लोग ड्रिलिंग होने के बाद। यस। रीमर हाँ को हम लोग ऑटो में ही उठाते हैं, रैपिड में उठाएंगे तो जो फिनिश आया है वो स्पॉइल हो सकता है। नाउ यू टेल मी यस। व्हाट इज द मिस्टेक, बोलो। अरे क्या इतना क्लू देने के बाद भी। सर तो हम लोग को ये रिटर्न का फीड भी ऐड करना पड़ेगा उसमें। हाँ, तो रिटर्न रिटर्न भी हम लोग ऑटो में लेते हैं, बराबर ना। तो आपका मशीनिंग लेंथ क्या हो हाँ। जाएगा, ट्वाइस। अगर मेरे को 100 mm फीड में जाना है तो 100 mm ऊपर भी फीड में ही आना है, तो इट विल बिकम 200। तो आपका टाइम है वो एक्चुअली डबल होएगा, अंडरस्टैंड। रिमिंग, सो रिमिंग इज स्लोएस्ट ऑपरेशन, शेपिंग इज ऑल्सो स्लोएस्ट ऑपरेशन। अभी सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में फीड रेट कितना लिया, व्हाट इज द फीड रेट यू आर टेकन सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में? सर 50% ऑफ ग्राइंडिंग व्हील का विड्थ। हाँ, so this is generally the highest feed rate if your machine is new, okay। अच्छा, और ओके। आपने कट्स कितना कंसीडर किया, एक कट लिया है कि 4 कट लिया है? 4 कट है सर। चार ओके, कट है सर। हाँ 4 कट। तो ये जो हाफ मतलब अगर इफ इट इज 25 mm देन 12.5 millimeter per revolution, this is supposed to be very high feed rate if your machine is good, if your material is soft, okay। but you can go, understand no, इतना आप जा सकते हैं। सो नॉर्मली ऑन एन एवरेज द ग्राइंडिंग का स्पीड है वो 1/8 ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, 1/8
of the grinding wheel, 1/8 to 1/12, प्रिफरेबली 1/10 ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। तो अभी कितना फीड रेट हो गया? हेलो बोलो, कितना फीड रेट हो गया? हेलो 2.5 हाँ 2.5 2.5 हाँ। सो नाउ यू टेक 2.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, ठीक है। और अभी कैलकुलेट करो टाइमिंग कितना आया। हेलो so instead of half the width you have to take 1/10, ठीक है। सो अभी 1/10 if you are taking 1/10 the width of the grinding wheel, so what will be the time for one pass? एक कट के लिए कितना टाइम लगेगा बोलो। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट आ रहा है, हाँ 0.63 जल्दी। 0.63 आ रहा है सर। 0.63 क्या? मिनट, हाँ 0.63 मिनट, मतलब 1 मिनट सर। एक कट के लिए 1 मिनट सर आ रहा है। चलो एक पास के लिए। नाउ वी आर कंसिडरिंग 4 पासेस ना, 4 पासेस। शनि तुम्हारा कितना आया? क्या गड़बड़ कर रहे हैं क्या तुम? पहला हम लोग 2.5 लिया था ना, 12.5। नाउ यू आर टेकिंग 2.5, तो 5 टाइम्स कम होना मांगता है ना टाइमिंग अप्रोक्सीमेटली। हेलो मिस्टर शनि। यस सर, एक मिनट सर। हाँ 4 सलमान तुम लोग सुन रहे हैं क्या? 265। यस सर, सुन रहे हैं। कर रहा हूँ सर, टाइम रीमिंग का मशीन टाइमिंग से डबल ही कर रहा था। हाँ वो डबल करने का। सर 0.64 फॉर वन पास। पहला तुम लोग का फीड रेट कितना था? व्हाट वाज द अर्लियर फीड रेट? 12.5 अर्लियर 12.5। हाँ तो अभी कम कितना हो गया? तो मिलीमीटर फीड रेट कितना आया? मिलीमीटर पर मिनट कितना हो गया था पहला? 12.5 इंटू आरपीएम कितना हो गया? मिलीमीटर पर मिनट बोलो मेरे को। आरपीएम, एक मिनट सर। आरपीएम पहला कितना वाला आया? सर हाँ आरपीएम 65 था सर। तो 65 इंटू 12.5 कितना हो गया? सर 812.5 812.5। हाँ अभी नाउ न्यू फीड रेट कितना हो गया? 65 इंटू 2.5 2.5 कितना हो गया? 162.5। 162.5 162.5 और अर्लियर कितना था? 812 बराबर है। हाँ ये रेशो कितना है न्यू फीड रेट और ओल्ड फीड रेट? 812 ऑलमोस्ट मोर देन 4 टाइम्स ना। यस सर। ऑलमोस्ट। तो हाँ तो टाइमिंग में इतना फर्क कैसा आ रहा है फिर? कम सिंपल कैलकुलेशन है। सिंगल पास के लिए सर जो लेंथ है उसमें अपना अप्रोच ऐड करना पड़ेगा ना। वो ओवरशूट और अप्रोच अप्रोच दोनों रहेगा ना। हाँ ओवर शूट और अप्रोच। अभी यहाँ पे ओवर अप्रोच कितना रहेगा बोलो? 2 mm और प्लस ग्राइंडिंग व्हील का विड्थ भी तो आएगा ना 25 mm। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस यस सर, हम्म पहले ऐड नहीं किया था वो। हम्म ठीक है। तो हाँ जी। पहला कितना था? लेंथ कितना है अपना? 100। हाँ तो 100 104। प्लस 2 प्लस 2 104 प्लस 104 25 129 129 डिवाइडेड बाय 800 कितना आया? हेलो 162.5। अगर अभी अभी वाला करेगा तो 2.5 पहले लेने वाला के बाद। कितना था? 129 डिवाइडेड बाय 812.5 812.5 वो कितना आया? 162 वाले का 0.79 आना। 129 डिवाइडेड बाय 812 812 ना। 812.5। हाँ तो कितना आया? 0.15।
0.16 बराबर ना. हाँ वही. Yes, So sir. now since you are reduce the feed rate, your timing will increase. It will come around 0.8, 0.75 उसके आजू बाजू में आना मांगता है for one pass. सर 0.7 आ रहा है. हाँ, Sir, और 0.80. multiplied by 4. So this is the perfect time. ठीक है. और बोलिए अभी. What else? 4. 0.80 into 4. 3.2 minute. अभी यू हैव टू चेंज एंड सबमिट. यू अंडरस्टूड. ठीक है. तो ड्रिलिंग का टाइम है आपका कंपोनेंट के हिसाब से जाएगा. मिलिंग का टाइम है आपका कंपोनेंट के हिसाब से जाएगा. ठीक है. लेंथ के लिए यू चेंज द लेंथ 150. Okay. ओके. शेपिंग के लिए यू हैव टू टेक फीड एज 2 मिलीमीटर, फीड एज 1.5 मिलीमीटर पर डबल स्ट्रोक लैटरल फीड. 1.5 mm. हाँ, पर डबल स्ट्रोक. ओके. per stroke. सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए यू हैव टू टेक फीड रेट एज 1/10. Okay. ठीक है. और सरफेस ग्राइंडिंग के लिए सर सरफेस ग्राइंडिंग में अभी तक कुछ किया नहीं, क्योंकि आपने उस दिन जो बोला था ना, हाँ. आशीष से मेरा बात नहीं हुआ. आपने हाँ. बोला था जो व्हील का डायमीटर है, सो उस फीड उसका थिकनेस बोला था ना, ऐसा कुछ बोला था, सुनाई नहीं दे रहा था बरोबर. नहीं. उसमें फीड कैसा रहेगा. लैटरल फीड जैसा शेपिंग में. 80% शेपिंग और ऑफ व्हील. देखो हाँ 80% ऑफ द व्हील डायमीटर. ओके. अंडरस्टैंड नो. तो अगर Okay. सपोज इफ माई विड्थ इज 100 mm एंड इफ माई डायमीटर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज 50 mm. हेलो. Yes, sir. if my width of the workpiece is 100 mm and grinding wheel diameter is 50 mm, तो मेरे को कितना पास लगेगा पूरा सरफेस क्लियर करने के लिए. 2 पास. 2 पास नहीं, 3 पास, क्योंकि जो शिफ्ट है हाँ, लैटरल हाँ. शिफ्ट है, लैटरल शिफ्ट है वो मैं 80% ले रहा हूँ. अगर एग्जैक्टली आप 50-50 में शिफ्ट करेंगे ना तो बीच में एक नहीं होगा. लाइन आएगा. अंडरस्टैंड नो. यस यस. Yes, तो sir. एग्जैक्टली 50 तो नहीं रहते है, कभी भी माइनस मोर रहता देन है. 2 लगेगा. हाँ. हाँ. 2 से तो ज्यादा ही लगेगा, तो 3 कंप्लीट लेना पड़ेगा. तीन पास लगेगा बराबर ना. और हम लोग 80% शिफ्ट लेना है. अगर मेरे को सपोज 2 पास में क्लियर करना है तो मेरे को डायमीटर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील Diameter बढ़ाना पड़ेगा. बढ़ाना अंडरस्टैंड पड़ेगा. नो. यस. या अगर मेरे को सिंगल पीस में करना है तो मेरे को 110 का डायमीटर यूज करना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग. यस तो सर. नाउ सरफेस ग्राइंडिंग के लिए यू टेक दिस डेटा दैट 100 mm विड्थ एंड 50 mm ग्राइंडिंग व्हील डाया एंड जो शिफ्ट है दैट इज 80% ऑफ द व्हील डायमीटर एंड कैलकुलेट द टाइम. बिल डायमीटर. ओके. सलमान, समझ में आया. सलमान भाई गए छोड़ यस के सर. मीटिंग. हाँ सर, आया समझ में. अच्छा. कर रहा और हूँ. ये ग्रुप नंबर 9 वो किधर भाग गए सब लोग. उनको बोलो, ग्रुप नंबर 9 को बोलो कि यू कैनॉट टेक दिस प्रॉब्लम. ठीक है. यू हैव टू टेक Yes, sir. प्रॉब्लम फ्रॉम सर. Yes, sir. ओके. कैन यू पास दिस मैसेज. Yes, sir. हु विल पास दिस मैसेज. सर मैं ग्रुप में डालूंगा. हाँ. फॉर ग्रुप नंबर 9 फॉर प्रोसेस टाइम एस्टिमेशन they have to take problems from Rane sir. Yes. Other three can submit this problem whatever I have told. Okay. Thank you so much. सर कौन सा असाइनमेंट करना है. आपने उसका असाइनमेंट नहीं बनाया क्लासरूम पे. यही असाइनमेंट नंबर 3 है ना. सर बनाया नहीं उसका. सबमिट सर किधर करना है. सबमिट सबमिट क्लासरूम में करने का है. मैं डाल देता हूँ. ठीक है. ओके सर. ओके सर. डेडलाइन. ओके. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Okay. Welcome.